प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो वाराणसी में होने जा रहा है उसमें 23 तारीख को लगभग सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे और 3 अलग अलग जगहों पे उनका कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो स्वतंत्रता सभागार BHU में है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से जो प्रतियोगिताएं वाराणसी में हुई थी उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, उनमें जो भी पार्टिसिपेशन हुआ था, जो विनर्स थे वे सब हाल में रहेंगे। उन्हीं का ही वहाँ पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। उनमें कुछ छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और यूनिफॉर्म्स का वो संस्कृत के विद्यार्थियों को किया जाएगा। इसके उपरांत जो रविदास जी का कार्यक्रम है, वहाँ पे रविदास जी की जन्मस्थली पे वे मंदिर में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके उपरांत मूर्ति और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास जो उसी मंदिर के आसपास होना है, वो 100 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। उसके बाद वहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। तीसरा जो कार्यक्रम है वो हमारा करखियाओं में एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क पे है, जहाँ पे लगभग 14,000 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास किए जाएंगे। वाराणसी के ही लगभग ये सारे प्रोजेक्ट हैं और यहाँ की जनता को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वाराणसी से जुड़े हुए जो शहर हैं उनके जो नेशनल हाईवेज़ हैं बेसिकली उनकी लोकार्पण है। 4 बड़े हाईवेज़ हैं, एक का शिलान्यास भी है जो वाराणसी से कलकत्ता का सीधा एक्सप्रेसवे बनेगा, उसके फर्स्ट फेज़ का वहाँ पे शिलान्यास भी होगा। इसी के साथ जो बड़े आगे कार्य होने हैं, जैसे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना होनी है, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है, एक भेल का बहुत बड़ा प्लांट लगना है। इन सभी इन्वेस्टमेंट के जो है वो आधारशिला रखेंगे। साथ ही जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, जिसमें सिगरा स्टेडियम का फेज़ 1 है वो मुख्य रूप से है, और इसी प्रकार के अन्य कार्य हैं, वो सब लगभग कार्य जितने हमारे होते हैं उनका सारा लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये इलेक्शन से पहले का उनका लगभग अंतिम दौरा है। इसीलिए जो प्रशासन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी भी तैयारी है, उन सब का लोकार्पण शिलान्यास उनके करकमलों से कराया जाएगा। सर, 2 जगहों पर उनकी जनसभा की बातें कही जा रही है, तो तकरीबन कितने लोगों के वहाँ पर उमड़ने की और कितने लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं? करखियाओं के इंडस्ट्रियल पार्क में जो जनसभा होगी उसमें करीब 1 लाख लोग वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अमूल का प्लांट जो 2 साल पहले उन्होंने आधारशिला रखी थी, अब वो प्लांट चालू हो रहा है। उनके जो दुग्ध सप्लायर्स हैं वो अलग अलग 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में 80-90 हज़ार दुग्ध सप्लायर्स अब तक वे इनरोल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, जिनका दूध आधे से अधिक लोगों का आना प्रारंभ हो गया है। बाकी लोगों का इसी महीने प्रारंभ हो जाएगा। तो सीधा सीधा जो किसान हैं जिनकी इनकम को बेनिफिट पहुंच रहा है, जो आर्थिक रूप से सीधी सीधी पशुपालन के माध्यम से इनको मदद मिल रही है, करीब 80-90 हज़ार वे किसान वहाँ पे रहेंगे। साथ ही 10 से 20 हज़ार के आसपास के क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वे भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। तो 1 लाख लोगों के हिसाब से जनसभा की तैयारी करवाई जा रही है। पिछली बार जो जनसभा हुई थी लगभग 50,000 लोग इसी स्थान पर आए थे। अब की बार उससे ज़्यादा लोग होने हैं, क्योंकि सीधा सीधा आर्थिक रूप से इन प्लांट्स का फ़ायदा उन लोगों को पहुँचेगा और अपने सामने उस प्लांट को उद्घाटन होते हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं पशुपालन की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूध इस प्लांट को सप्लाई करके अपने इनकम को बढ़ाना चाहेंगे।